फ्रेंकली स्पीकिंग कॉलेज में मेरा भी बहुत ब्रेन वॉश किया गया एंड आई वॉज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस टुवर्ड इस्लाम एज वेल। वो चीज़ मुझे देख के लगा कि हाँ दिस वॉज द सेम सिनेरियो दैट हैज़ बीन डन विद मी एज वेल। इन्होंने दिखाई है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर कल्चर, इसलिए ईजिली ब्रेन वॉश हो जाती हैं हम। इस मूवी में एंडिंग में फ्रेंकली ये डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। रियलिटी में जो पर्सन है वो अपनी बता रही है स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये झूठा है। जैसे वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, इजीली ब्रेन वॉश हो गए। मतलब जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो आप उस पर मतलब कन्वर्ट मत हो, किसी की बातों पे जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। क्या पता कोई गलत है। कश्मीर फाइल्स थी, दैट वाज अ वंडरफुल मूवी। उसके बाद आ जाइए, दिस इज अ वंडरफुल मूवी। 40-50 सालों से बॉलीवुड क्या कर रहा है? भगवाधारी आदमी को बदमाश बनाया जाता है बॉलीवुड। माला डाली हुई है, जनेऊ डाला हुआ है, रुद्राक्ष डाला हुआ है, वही आदमी बदमाश है। तिलक लगा रखे हैं बड़े बड़े, वो बदमाश है उसमें। लेकिन स्टोरी रियल है, जो हुआ है वही चीज दिखाई है, कुछ गलत नहीं है। को कितनी स्टार्स देंगे आप? अगर 100 स्टार होंगे तो मैं 100 दूंगा, 1000 होंगे तो 1000 दूंगा। जितने आप कितने स्टार्स देंगे? 5 out of 5। आपको फिल्म अच्छी लगी? 10 out of 10। ये घटना तो हमारे सामने आ गई। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं होती है, कितने बच्चे गायब होते हैं। क्या बैन होनी चाहिए? सर ये क्यों बैन होनी चाहिए? जरूरत क्या है ऐसी पिक्चर बैन होने की? फिल्म बहुत अच्छी है सर, और हमारे पूरी सोसाइटी को, कम्युनिटी को जागना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं वो 90% इस मूवी में दिखाया गया है। इस फिल्म को देख के आज की जो लड़कियां हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? केरला में जो भी इंसिडेंट हुआ है ना, जो भी ये लव जिहाद वगैरह का सिस्टम रहा है, उस चीज़ को बताना चाहे फिल्म में। ये सारी स्टोरी है। अच्छा, कुछ लोग इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं कश्मीर फाइल्स की तरह ही, उन लोगों के लिए क्या जवाब है आपका? मेरा ऐसा मानना तो कुछ भी नहीं है। देखो जो भी है, जैसा भी है, वो हमारी एक स्टोरी है। जो भी इंसिडेंट हुआ है वो लोगों तक सामने लेके आया जा रहा है। ठीक है, कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, किसी को भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि भाई मैं मुस्लिम हूँ तो ये मूवी मेरे को वो नहीं करनी चाहिए, मना नहीं करना चाहिए देखने के लिए। उसको ये बोलना चाहिए कि देखो भाई ये हमारे साथ हुआ, ये स्टोरी थी, ये पास्ट था, जो भी हुआ था, तो यही है। ये जो फिल्म है वो सुनने में आया कि लोगों को इमोशनल करती है, लोग कहानी देख के सिहर से जाते हैं। कुछ ऐसा नज़र आया आपको इसमें? भाई इमोशनल हम क्यों ना हो? जब हमारे साथ ये चीज़ें हुई है, ये चीज़ें अगर हमारे साथ होती हैं तो भाई हम इमोशनल होएंगे ना। अगर मेरे साथ कुछ होगा तो मैं तो इमोशनल होऊंगा। ये बनता है, हमारा इमोशनल होना बनता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि क्या ये फिल्म जो है लड़कियों को देखनी चाहिए? क्या ये फिल्म लोगों को सावधान करती है? मैम प्रीमेरीली मेरा मानना तो ये है, लड़कियों को हमसे ज़्यादा देखनी चाहिए, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को ये मूवी देखनी चाहिए। क्योंकि लड़कियों के साथ जो इंडिया में ये सीन हो रहा है ना, ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये प्रोपागेंडा जो फैलाया हुआ है, इन चीज़ों से अवेयर लड़कियों को सबसे ज़्यादा होना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ मैम? मेरा नाम माही त्यागी है। देखिए आपने फिल्म? हाँ जी। कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी मुझे। बहुत अच्छा लगा कि इस चीज़ को लेकर आया गया फ्रंट पे। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द सिनेरियो ऑफ केरला स्टोरी, जिस तरीके से प्रिडिक्ट करके दिखाया गया। इट इज़ एक्सीलेंट मूवी, एवरीबडी मस्ट वॉच दिस। अच्छा, कई लोग इसको प्रोपेगेंडा फिल्म की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगा। जो स्टेट का प्रॉब्लम है वो स्टेट का प्रॉब्लम है और उसको शो करके दिखाया गया है, तो दिस इज़ नॉट अ प्रोपेगेंडा। कई लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, हिंदू बोल रहे हैं कि ये जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा करनी चाहती है, इस वजह से ऐसी फिल्मों को रिलीज करवाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। गलत को गलत ही तो बोला है, गलत को गलत बोलना कैसा प्रोपेगेंडा है? अच्छा, ये जो लगातार लव जिहाद के केसेस वगैरह हम सुनते आए हैं अखबारों में, इस फिल्म में जब आपने देखा तो मतलब कि एज अ लड़की आपके लिए किस तरीके का अनुभव था? मैं ये बोलूँगी कि लड़कियों को अपने कल्चर के बारे में सिखाना चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाई है कि वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर कल्चर, इसलिए ईजिली ब्रेन वॉश हो जाती हैं हम। फ्रेंकली स्पीकिंग कॉलेज में मेरा भी बहुत ब्रेन वॉश किया गया एंड आई वॉज लिटिल बिट इन्फ्लुएंस टुवर्ड इस्लाम एज वेल। वो चीज़ मुझे देख के लगा कि हाँ दिस वॉज द सेम सिनेरियो दैट हैज़ बीन डन विद मी एज वेल। तो मुझे लगा कि सही है। आपको कल्चर के बारे में सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि हाउ टू स्टिक टू देयर। सिखाएंगे तो कोई और सिखा जाएगा। जब आप नहीं सिखाओगे तो कोई और सिखाएगा। अच्छा, जो आपने एक बात कही वो बेहद चौंकाने वाली है कि आपको ये फिल्म देख के महसूस हुआ कि आपके साथ भी इस तरीके की चीज़ें कॉलेज में हुई। लिटिल बिट इन्फ्लुएंस हर कॉलेज में है। आई एम नॉट सेइंग कि केरल, बट लिटिल बिट इन्फ्लुएंस हर कॉलेज में होता है। पीपल अराउंड इस्लामिक रिलीजन, आई एम नॉट
टूवर्ड्स द इस्लामिक थिंग आई एम सेइंग। कहने का मतलब है कि मेरे सभी अपने धर्म के बारे में बताते हैं, बट आपको ही नहीं पता अपने बारे में, तो आप क्या काउंटर कैसे करोगे? क्रिश्चियंस भी करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं, बट हाँ सुना क्या आपने? हमने पिछले कुछ समय से देखा है कि बाकायदा लड़कियों को टारगेट किया जाता है। पिछले साल भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि हाँ, आपने दिल्ली का केस सुना होगा, मुंबई का केस सुना होगा, अब चल रहा है ना, तभी तो केस आ रहे हैं, अदरवाइज तो आते ही नहीं ना। अच्छा, इस फिल्म को रुकवाने के लिए बड़ी बड़ी जो फोर्सेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, केरल कोर्ट पहुंच गई। क्या इंटेंशन है इस फिल्म को रुकवाने के पीछे? रियलिटी जब सामने आती है ना तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। आप रुकिएगा। सिनेमा जो एक बहुत अच्छा मीडियम है आदमी का दिमाग अपने तरीके से बदलने के लिए। आप एक मूवी असली स्टोरी पे बना दो, एक फेक स्टोरी बना दो, तो बंदा उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होगा जो स्टोरी दिखाई गई है। अगर इसी चीज़ की जगह मैं हिंदू कुछ गलत कर रहे होते वो दिखाया जाता, तो यहाँ से जितने भी लोग बाहर निकलते वो ये कहते हिंदू गलत थे, हिंदू ने गलत कर दिया। मैं आपसे सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, सिनेमा एक अच्छे राइट के लिए, अच्छी चीज़ें सिखाने के लिए यूज़ करा जाए। जैसे एक रियल स्टोरी 3 लड़कियों की, नाम चेंज कर दिया लास्ट में बोला गया है उसमें, लेकिन स्टोरी रियल है, जो हुआ है वही चीज़ दिखाई है, कुछ गलत नहीं है। आप अगर प्रोपेगेंडा नहीं है, आदमी रियल स्टोरी में दिखा सकता। कश्मीर फाइल जो हुई वो उन्होंने दिखाई। हम किसी भाई हिंदू एक धर्म एक लोता है, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम किसी को कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन हम किसी और से इन्फ्लुएंस होने वाले इतने वीक नहीं हैं। आप जो पेरेंटिंग होनी चाहिए वो इतनी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि बच्चा 10 बार सोचे कि भाई सामने वाला क्या सिखा रहा है। और ये एक मूवी एक बहुत अच्छा मीडियम है उन बच्चों को सही दिमाग देने के लिए। लड़कियों को भारी संख्या में आके ये पिक्चर देखनी चाहिए, लड़कियों को भी और लड़कों को भी, क्योंकि भाई बहन भी होते हैं घर में, हर तरह के बच्चे होते हैं। अगर भाई भी देख लेगा, बहन को 2 बातें अच्छी सिखाएगा। मतलब मेरा सिंपल सा मोटिव है कि पढ़ाई और अच्छी दिमाग वाली बात बताओ, क्या सही है क्या नहीं। मैं आता हूँ आपके पास। जी, आपका नाम पहले बताइए। श्रीकांत। कह रहे थे कि लाइक जो कल्चर, आप ये कह रहे थे ना, ये सिनेमा वालों की इंटेंशन है आपका ब्रेन वॉश करने की। ऐसा कुछ नहीं। अब तक 40-50 सालों से बॉलीवुड क्या कर रहा है? भगवाधारी आदमी को बदमाश बना देता है बॉलीवुड, हर पिक्चर में यही है। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? 90s सब में माला डाली हुई है, जनेऊ डाला हुआ है, रुद्राक्ष डाला हुआ है, वही आदमी बदमाश है। तिलक लगा रखे हैं बड़े बड़े, वो बदमाश है। वो कोई इंटेंशन नहीं है, किसी धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा उसमें। यहाँ टारगेट हो गया, यहाँ सच्चाई दिखा दी है, टारगेट हो गया। केरला में कितनी पॉपुलेशन थी हिंदुओं की और कितनी आज है बता दो। आप खुद देख लो ना यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो? गूगल पे जाओ देख लो, पता चल जाएगा आपको। बंगाल में क्या हाल है आपको पता चल जाएगा। नागालैंड हिंदुओं का हुआ करता था, क्या है नागालैंड? 99% क्रिश्चियन है वहाँ पे, देख लो ना खुद। मैम, आप कुछ मतलब कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इस देश में बहुत बात होती है। जब कोई ऐसी फिल्म का विरोध हो जाए जिसके अंदर किसी बहुसंख्यक कम्युनिटी की भावना हर्ट हो जाए, तो कहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से है। लेकिन ऐसी फिल्में आती हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के लिए चले जाते हैं, तब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ जाता है? तब तो बात ही नहीं की जाती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की। ऐसी मूवीज़ पर तो आप देखोगे कि प्रोपोगेंडा वाले आते हैं, वो धरना करते हैं कि नहीं चलाई जाएगी, ऐसी मूवी मत दिखाओ, ये मत दिखाओ। रियलिटी की जब बात आती है तब तो इनका प्रोपोगेंडा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो गलत है ना। यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है? हमें भी अलाउड होना चाहिए ना कि हर तरीके का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कुछ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अलाउड है, कुछ अलाउड नहीं है। वहाँ पर प्रोपेगेंडा सिलेक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर, तो वो तो सही नहीं है ना। एक पूरी की पूरी गैंग जो है वो बैन करने की बात कर रही है इस फिल्म को और झूठा बता रही है इस फिल्म को। उसको आप क्या कहेंगे? एंडिंग में मूवीज़ में, इस मूवी में एंडिंग में फ्रेंकली ये डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए। रियलिटी में जो पर्सन है वो अपनी बता रही है स्टोरी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो ये झूठा है। कल मैं कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो मैं झूठी हूँ? डायरेक्टर पर, अदाकारों पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है। आई विल से कि बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की मूवीज़ को डायरेक्ट किया है, बनाया है। बहुत अच्छे कलाकार हैं जो ऐसी मूवीज़ में काम करें। सी वो फेस चला गया जब हमें वो मूवीज़ इंटरेस्टेड होती थी, लव शव डव वाली। दिस इज़ नॉट द एरा। नाउ वी वॉन्ट टू नो द रियलिटी, क्या चल रहा है किस देश में। रियल बेस्ड स्टोरीज आनी चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल्स थी, दैट वाज अ वंडरफुल मूवी। उसके बाद आ जाइए, दिस इज़ अ वंडरफुल मूवी। ऐसी फिल्मों का चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी लोग देख पाएंगे। अभी तक तो ऐसे कुछ रुझान उस तरीके के नज़र नहीं आ रहे। हाँ, देखना चाहिए ऑब्वियसली, सबको देखना चाहिए। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक आप समझोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं तब तक आप आगे नेक्स्ट स्टेप लोगे नहीं। सिंपल सी चीज़। लोगों का नज़रिया बदला है जब ऐसी पिक्चर बन रही हैं। लोग में बदलाव आ रहा है इसलिए ऐसी पिक्चर बन रही हैं। अब सिंपल ये हमारा बड़ा भाई है,
भाई हम कॉलेज गए फर्स्ट डे में, हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी अच्छी बातें, मैं ये नहीं कह रहा, सिखा के भेजी हमें, ये हमारा धर्म है, ये चीज़ अच्छी होती है, ये बुरी होती है। कल को ये लड़का मेरे को आके समझा रहा है कि तेरा तो तू पागल है, तू ये क्या मान रहा है तू, मैं आज नहीं तो कल 10 दिन, अगर 20 दिन, 1 साल, 2 साल मेरे दिमाग में यही बात डाली जाएगी तो मैं बोलूँगा यार मैं ही तो गलत नहीं हूँ। तो ये आदमी की सोच की बात है। आप इतने कमज़ोर क्यों हैं? कुछ चुनिंदा अंग्रेज आए तुम पे राज करके चले गए, मुगल आए उन्होंने तुम्हें राज कर लिया, तो कमी तो तुम में ही है कहीं ना कहीं। पर ये नहीं कह रहा मैं जाके मुगल से लड़ लूँगा मैं, लेकिन अपना पार्ट जरूर वो करूँगा। जो मूवी अच्छी है मैं 4 लोगों को बोलूँगा भाई मूवी देख के आओ, जो मैं कर सकता हूँ। बस ये मेरा आपसे कहने का मतलब मेन मोटिव यही है। फिल्म को कितनी स्टार्स देंगे आप? अगर 100 स्टार होंगे तो मैं 100 दूंगा, 1000 होंगे तो 1000 दूंगा। जितने आप कितने स्टार्स? 5 out of 5। आपको फिल्म अच्छी लगी? 10 out of 10। अच्छा, मैं आपसे कुछ स्पेसिफिक सवाल भी और करना चाहता हूँ। फिल्म के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से माइंड वॉशिंग के लिए कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। आप जब आसपास अपने देखती हैं इस चीज़ को, तो क्या आप रियलिटी में उस चीज़ को कभी महसूस करती हैं? जिस एज का दिखाया गया है ना कि ब्रेन वॉश करना, उसमें बहुत इजी होता है। कॉलेज वाले बच्चों को दे डू नॉट हैव नॉलेज, फ्रीडम मिलता है। और जो हॉस्टल लाइफ दिखाई गई है जिस तरीके से केरल में, उस टाइम पर वैसे ही बच्चा फैमिली को छोड़ के आया होता है, उस पर 10 तरीके की चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है। आई एम सेइंग बिकॉज मैं भी हॉस्टल में रही हूँ, मुझे आइडिया है कि आप पेरेंट्स से दूर रहते हो तो आप 10 लोगों के इन्फ्लुएंस आप पे पड़ता है। वो किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस हो, खाने पीने का इन्फ्लुएंस हो, पहनने का इन्फ्लुएंस हो, रहने का इन्फ्लुएंस हो, क्योंकि वहाँ आपको सडनली एक फ्रीडम मिल जाती है कि आप पेरेंट्स से थोड़े दूर हो। आपका ग्रुप सर्कल कैसा है उसका इम्पैक्ट आप पे बहुत पड़ता है। तो यू नो जो इन्फ्लुएंस चीज़ें हैं, उस टाइम पर ब्रेन वॉश होना, उस टाइम पर चीज़ों का चेंज होना आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होना बहुत ईजी है। वही चीज़ इसमें इम्पैक्ट करके दिखाई गई है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, इट्स सो ईजी। क्या केरला स्टोरी जैसी जो फिल्में हैं वो लोगों के अंदर उस चेतना को जन्म दे पाएंगी कि इस तरीके की घटनाओं से हमें अवेयर रहना है? उसमें वो मैसेज देने में कामयाब रही है फिल्म? मैसेज दे रही है, क्लियरली दे रही है। एंड जिस तरीके से इसमें इम्पैक्ट दिखाया गया है कि हाउ चिल्ड्रंस ऑफ दिस एज गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल, कितनी ईजिली मोल्ड हो जाते हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशन, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, वो बहुत अच्छे से इम्पैक्टफुली दिखाया गया है। एक चीज़ और होती है कि वोकल होना इन चीज़ों के प्रति। हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो लोग अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं, अपने फ्रेंड्स से छुपाते हैं। क्या जब आपको पता है कि बाकायदा जेंडर देख के टारगेट किया जा रहा है, तो इसके प्रति लड़कियों को वोकल नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सारी चीज़ें आपको अपनी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करनी चाहिए, सो दैट आपको नहीं पता चलेगा कि आप धीरे धीरे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, है ना। जैसे मेरे को आज कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कल कर रहा है, परसों कर रहा है, मैं धीरे धीरे मेरे थॉट प्रोसेस चेंज हो रहे हैं। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, उसको इम्पैक्ट पता चल जाएगा कि आज इसका जो बिहेव, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका जो एटीट्यूड है इस चीज़ को लेके वो चेंज हो गया है। सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड आपको पता चले ना चले, बट इफ़ यू आर वोकल विद योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर वोकल विद योर फैमिलीज, उनको आपके बिहेवियर का, आपकी पर्सनैलिटी चेंज का पता चलेगा, तो एटलीस्ट यू नो दे कैन सेफगार्ड यू। अच्छा, क्या ये झूठी फिल्म है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा आप बताइए झूठी क्यों है? नहीं, वो कह रहे हैं ना कि झूठी फिल्म है, बाकायदा सिर्फ एक भी ऐसा फैक्ट नजर नहीं आया। उन्होंने मूवी देख ली? जो बोल रहे हैं पूरा गैंग एक्टिव है इसके पीछे। ट्रेलर देख के तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं। ट्रेलर देख के तो बहुत सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, राइट। अब केरला स्टोरी के ट्रेलर में मैं सिर्फ एक सॉन्ग चला देती हूँ, एक क्या कहते हैं उसको, जो शॉर्ट ट्रेलर्स में सॉन्ग्स चला देते हैं, वो चला देती हूँ, और उसमें कोई मेन थीम नहीं बताती, और उसके बाद मैं जो देखने जा रहा है इनसाइड स्टोरी बता देती हूँ। फिर क्या? सिंपल लास्ट बात ये है, इसमें डर दिखाया गया है कि कैसे लोगों को कि भाई वीडियो लीक हो जाएगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा दोस्तों यारों को, माँ बाप को भी, भाई ऐसा माहौल बना के रखो, अगर बाई चांस भगवान न करे इससे ऐसी घटना हो जाती है, उसे अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। भाई 4 लोग आकर किसी के साथ खड़े हो जाते हैं ना, कोई माइका लाल नहीं है जो उसके मनोबल ना बढ़ाए। हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों के साथ खड़े नहीं। मत दिखाओ कि भाई तूने पाप कर दिया, तू सिन है, उसमें सिन की पाप ये वाली जो चीज़ दिमाग में डाली, आप ये डालो कि भाई माँ बाप हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपके दोस्त खड़े हैं, सब आके इकट्ठे हो, साथ में खड़े हो। अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है, उसको इतना कंफर्टेबल करो वो अपनी ज़िंदगी दोबारा जी सके और दोबारा अपनी लाइफ जी सके, ऐसे अपनी ज़िंदगी खराब ना करे, सुसाइड ना करने पे मजबूर ना हो, ये सीरिया जाने पे। मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक बात हूँ, किसी धर्म को मैं टारगेट आज तक नहीं करा, ना करना चाहूँगा, लेकिन जो गलत है गलत तो गलत बोलो और अपने धर्म से प्यार करो। अच्छी बात है जो हमारे धर्म में लिखी हुई है उसको मानो, और भाई
अच्छे से अपना एक खुल के रहो अपना एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। हाँ जी। बहुत बहुत इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। मुस्लिम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ के, मैं ये नहीं कहूँगी कि मुस्लिम अच्छे नहीं है, क्रिश्चियन लोग भी बहुत अच्छे हैं, बट थिंग्स नीड टू टारगेट जो गलत है। ठीक है सर, आपका नाम? रोहित यादव। कैसी लगी ये फिल्म? बहुत अच्छी लगी, अल्टीमेट। मैं तो कहता हूँ बार बार ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए। अब जैसे अभी ट्रेलर देख रहे थे हम आदि पुरुष का, और लास्ट में मैंने अपने बच्चों को पूरी फैमिली के साथ हमने कश्मीर फाइल्स भी दिखाई, मेरी बेटी है। और मैं आज मेरा स्पेशल यहाँ आने का कारण यही कि हम जैसे कोई भी पौधा बोते हैं ना, उसकी रुपाई करते हैं, तो वही है हम आज के टाइम में अपनी जनरेशन को दिया क्या रहे हैं। आज हमें ना इल्ज़ाम लगा देते हैं सरकारों पे, स्कूलों पे। अरे हम घर से क्या लेके चल रहे हैं? हम कभी अपने देवी देवताओं के बारे में बताते, कभी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताते। दिक्कत हमारे साथ बहुत सी हो गई है, हम आधे अधूरे अंग्रेज बन गए हैं। ना हम अंग्रेज बन पाए और ना हम अपने लोकल रह पाए। हमारे से बहुत आगे जापान टेक्नोलॉजी में, बट वो आज के टाइम में उनकी लंबी एज किस लिए है? और वो देशभक्त है क्यों? उन्होंने अपना खाना पीना रहना ये नहीं छोड़ा, अपना पूर्वजों का सिस्टम नहीं छोड़ा उन्होंने। हमने क्या करा? हम पिज़्ज़ा बर्गर पे आ गए, ठीक है ना? हम प्रॉपर अंग्रेज बन पाए और ना प्रॉपर हम इंडियन रह पाए। मेन गलती ये है। तो ये आपकी बच्चियां हैं? मेरी छोटी बच्ची है। आपका नाम क्या है? बताओ अपना नाम बताओ। नाम क्या है आपका बच्चे? जैसे था कैसी लगी आपको फिल्म? फिल्म अच्छी लगी आपको? अच्छी लगी, अच्छी लगी। आपका नाम क्या बच्चे? भूमिका उनका कैसी लगी आपको ये फिल्म? बहुत अच्छी थी। अच्छी लगी। क्या सीखा आपने इस फिल्म से? मतलब जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, आप उस पर मतलब कन्वर्ट मत हो। किसी की बातों पे जल्दी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, क्या पता कोई गलत है। क्योंकि जैसे वो ब्रेन वॉश कर रहे थे, इजीली ब्रेन वॉश हो गए, बट आपको नहीं होना चाहिए। अपने पॉइंट को आपको हमेशा अच्छे से रखना चाहिए और अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। आपको लगता है कि अगर वो लड़की अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती तो वो सीरिया नहीं जाती, वो अपने पेरेंट्स उसको बचा लेते? बट डिस्ट्रैक्शन इतने ज़्यादा होते हैं, आपको अपनी मतलब जो माइंड सेट है वो एक जगह रखना चाहिए, ना कि अलग अलग जगह भटकते रहना चाहिए। अगर इस तरीके की घटनाएं कभी आपके फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपको होती हुई नज़र आए, तो अब इस फिल्म को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या कहेंगे उनको? पहली बात, आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए और उसके बाद आपको एक्शन लेना चाहिए। जो मतलब आप उस जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें मरोगे थोड़ी, उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, जो भी कर सकते। सोशल मीडिया है, उस पर सर्कुलेट करो। सर, आप 2 बच्चियों के पिता हैं, बड़ी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं आपकी। मैं ये आपसे थोड़ा कठोर सवाल है ये, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज आप अपनी बच्चियों को ये पिक्चर दिखाने के लिए लेके आए हैं, आपने सामने से ये पिक्चर देखी, आपने इस पिक्चर से अपनी बच्चियों को सावधान करने के लिए क्या सीखा? देखिए, मेरे को सावधान करना ही नहीं पड़ेगा कभी, जिस हिसाब से मैं अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हूँ। आप सरदारों को लेके चलते हैं एक तरह से, वो अपने बच्चों को शुरू से ही आदत डाल देते हैं गुरुद्वारे में जाने की, सर पे बिना कपड़ा डाले, मतलब अपने धर्म के प्रति इतना जागरूक रखते हैं वो कि हम कभी डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते। और मैं इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जो 2014 के बाद हमारी सरकार आई है। जैसे यूपी में कानून बनाया लव जिहाद को लेके, देखो बहुत बड़ी टारगेटिंग है इस टाइम, इंडिया हम टारगेट है 100 करोड़ लोग, बहुत ज़्यादा टारगेट लेके लोग चल रहे हैं। इनका एक प्रॉपर एजेंडा है, जिसको है ना, जैसे बच्चा कॉलेज में जाता है ना, वो एक हर बच्चा वामपंथी होता है, उसको धर्म से इन चीज़ों से कोई वो नहीं होता, वो कहता है चिल यार, जीना है क्या, भगवान क्या। फिर उसके वो उन बच्चों के सर्कल में आ जाता है जो प्रॉपर जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि टारगेट लेके चल रहे हैं कि हाँ यार इसको ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं, वो आसानी से शिकार हो जाते हैं। आप ऐसा है ना, आपको खुद टारगेट करना पड़ेगा अपने बच्चे को लेके। मैं कहता हूँ बच्चे को ABVP ज्वाइन कराओ, बच्चों को देखो किस संगत में चल रहा है। बट आपने इतना ही तो, पर हम क्या कर रहे हैं अपनी भाग दौड़ भरी वाली ज़िंदगी में, ठीक है ना, बच्चे पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आजकल लड़कियों को बड़ा टारगेट किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लड़कियों को बाकायदा ट्विटर पे भी टारगेट किया जा रहा है, लिंचिंग के लिए भी टारगेट किया जा रहा है। पिछले साल की घटना आपको याद ही होगी। लड़कियां कैसे इससे सावधान रहें? देखो, अपने बच्चों को पहले तो आप थोड़ा सा डिफेंस सिखाओ, कुछ ना कुछ जूडो वगैरह वटेवर जो भी है, और अपने बच्चे को ये कहते हैं ना, खुली तिजोरी और एक औरत सेफ नहीं होती। बच्चे को इतना कैपेबल तो बनाओ कि वो अपने किसी भी परिस्थिति में अकेला सामना कर सके, क्योंकि ये समाज बहुत ही खतरनाक है अगर आप से मतलब कैपेबल नहीं हो किसी चीज़ के। ये घटना तो हमारे सामने आ गई है, ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएँ होती है, कितने बच्चे गायब होते हैं। सर, फिल्म तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। हमको ये सोचना चाहिए, इस पिक्चर में एक जगह एक डायलॉग है, जब वो गीतांजलि जो लड़की है वो अपने बाप, कम्युनिस्ट बाप से कहती है कि आपने हमें विदेशी कल्चर के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में तो सब कुछ पढ़ाया, बट अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया। और ये हमें और हमारे सभी भाइयों को, माताओं,
और पिताओं को, जितने भी हैं हमारे देश में, उनको सोचना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को अपने धर्म के, अपनी सभ्यता की शिक्षा दें, ताकि ऐसे कुकृत्यों से लड़कियां बच सकें। अच्छा, ये फिल्म को कई लोग बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए बनाया गया है, समाज में जहर घोलने के लिए बनाया गया है, इस पर क्या टेक है आपका? सर, जहर जहाँ से फैल रहा है, अब विष को तो विष ही कहोगे, जो फैला रहा है उसी को कहोगे कि हाँ ये फैला रहे हैं। गलती मेरी है तो आप मुझे कहोगे, आप करोगे तब तो आपकी गलती कही जाएगी ना, तो बात इतनी सी है। तो क्यों एक पूरा का पूरा गैंग एक्टिव हो गया इस फिल्म को बैन करवाने के लिए? क्या इस फिल्म में कुछ ऐसा है कि बैन हो? अब ये अपनी अपनी सोच है कि वो क्यों ये फिल्म बैन होनी चाहिए। सर ये क्यों बैन होनी चाहिए, जरूरत क्या है ऐसी पिक्चर बैन होने की? अरे झूठी फिल्म बनाई है। सर कोई भी पिक्चर हो, एक आर्टिस्ट की अपनी क्रिएटिविटी थी, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी हर पिक्चर के लिए आती है। अभी एक हैदर पिक्चर बनी थी, उसमें भी एक टेररिस्ट को ग्लोरीफाई किया गया था। अब ये एक पिक्चर बनी, इसमें अपने नज़रिए से एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ने, एक राइटर ने कुछ कहने की कोशिश की। कैसी लगी आपको ये फिल्म? मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। अवेयरनेस के हिसाब से अच्छी मूवी है, फैक्ट से बनाई गई है और सबको अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, तो कुछ ना कुछ मैसेज, पॉजिटिव मैसेज बच्चों तक जाएगा ज़रूर। क्या आप लोग जब ये फिल्म देखते हैं और सोसाइटी को देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये चीज़ें क्या हमारे आसपास हो रही हैं? जो चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं वो 90% इस मूवी में दिखाया गया है, और आजकल जो मूवीज़ बन रही हैं उनमें जनरली हकीकत नहीं दिखाई जाती है, और ये मूवी हकीकत के बहुत पास है। केरला स्टोरी ने आई ओपनर का काम किया है एक ग्लोबल नैरेटिव के प्रति। यस, ऑफ कोर्स किया है। इस फिल्म के ऐसे कौन से पॉइंट्स आपको लगे जो आपको लगे कि ये चीज़ जो है वो क्लिक कर रही है प्रेजेंट डे सोसाइटी से? देखिए, प्रेजेंट डे सोसाइटी में ये जो फैक्टर आजकल चल रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं हम लोगों के ऊपर। जो धर्म के लिए कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हम लोग बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। हर इंसान नेगेटिव नहीं होता, लेकिन जो नेगेटिव है उसके लिए जागना बहुत ज़रूरी है। इससे कई लोगों की आंखें खुलेंगी और जो लड़कियां ट्रैप में फंस जाती हैं उन लोगों की जानें बचेंगी। और मैं यही कहूँगा, पहले 370 मूवी बनाई गई थी जिसका कई लोगों ने विरोध किया था। हाँ सॉरी, कश्मीर फाइल यानी 300 मतलब उस कश्मीर के ऊपर बनाई गई थी और लोगों ने उसको जमकर देखा, कश्मीरी पंडित के ऊपर मतलब क्या क्या हुआ था। इस तरह की मूवी मेरे ख्याल से बॉलीवुड वालों को बनानी चाहिए। ये आप कुछ भी मुँह उठा के मूवी बना देते, ना जिसका सर ना पैर होता है। ऐसी मूवी बनाए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों की सेफ्टी हो, वुमेन सेफ्टी हो और लोगों के जीवन में सुधार है। जैसे ये जो अभी हमने मूवी देखी, 32,000 मतलब महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर दिया गया और कितनी खूबसूरत तरीके से मतलब झूठ बोलकर इनका मतलब परिवर्तन किया गया और उनका बुरा उनके साथ हो रहा है। तो जाहिर है इस तरह की मूवी आनी चाहिए और समाज में अवेयरनेस फैलना चाहिए। और जो लड़कियां बहुत जल्दी मतलब इस तरह के प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपने माँ बाप का घर छोड़ के निकल जाती हैं, तो जाहिर है उन बेटियों को भी इससे बहुत सेफ्टी मिलेगी। आंटी, आपका नाम क्या है? कैसे लगी? अच्छा, अच्छी लगी पिक्चर उनको? बहुत अच्छी लगी इनको, बिल्कुल। इनका कहना है कि ऐसी मूवी बननी चाहिए और माँ बाप को अपनी बच्चों के साथ ऐसी मूवी देखनी चाहिए ताकि माँ बाप और बच्चों का रिश्ता और बेटियों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके। आप मेरा एक सवाल इनसे पूछिएगा। एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आंटी, इस फिल्म को देख के आज की जो लड़कियाँ हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? एजुकेशन ये देना चाहते हूँ, फीडबैक, कि बच्चे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, अपने आप को मजबूत करें, ऐसे घर छोड़कर ना जाएं, अपने माँ बाप के साथ रहें और सबसे बड़ी बात कि अपने आप को पैरों पे खड़ा करें और किसी के साथ ऐसे जो गैर धर्मी हैं उनके साथ प्यार के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि इस मूवी में भी पता है कि माँ बाप कितने दुखी होते हैं, परेशान होते हैं जब उनके बच्चे दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा उनके माँ बाप ही उनकी टेक केयर करते हैं और कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बात करके। थैंक यू आंटी, थैंक यू।